वेलकम टू स्कैरी पियानो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगला वीडियो में कुलधारा के ऊपर बनाऊंगा, तो आज हम बात करेंगे कुलधारा के ऊपर। एक्चुअली कुलधारा में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी है जो इसे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बनाते हैं। मतलब ये इंडिया का एक वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है कुलधारा। कुलधारा हमेशा से ऐसा नहीं था, पर मुझे सवाल आया कि कुलधारा बना कैसे, मतलब वो हॉन्टेड बना कैसे। जो गांव कभी इतने लोगों का बसेरा था वो अचानक से उजड़ कैसे गया। तो आज हम यही जानेंगे कि कुलधारा में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ही सब गांव वाले वहाँ से गांव छोड़कर चले गए और वो एक हॉन्टेड प्लेस में बदल गया। तो जानते ये कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा, तो कहानी शुरू कर दे। ये कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी से। मतलब 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स हुआ करते थे। वो लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे और उन्होंने ये गांव बसाया था। ऐसा नहीं था कि कुलधारा में सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण्स ही थे, इनके अलावा और भी कुछ जाति के लोग थे, पर इनकी मेजॉरिटी इस गांव में ज़्यादा थी कुलधारा में। और कुलधारा में जो पालीवाल ब्राह्मण्स थे वो बहुत ही क्या बोलते हैं हम, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब अपनी प्रथा और जो नियम थे उनको मानने वाले लोग थे। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह को ये लोग जालिम सिंह भी बोला करते थे। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, पर ऐसा ही था, क्योंकि ये सलीम सिंह जो था, ये राजा, ये था ही वैसा। ये इतना जालिम था कि इंसानियत की सारी हदें ये क्रॉस कर देता था। मतलब लोगों पर बेवजह जुल्म करना, टैक्स बढ़ा देना, किसी को भी बेवजह मारना पीटना, मतलब उसके मन में जो आए वो करता था वो। तो ये लोग इस राजा को तो पसंद करते ही नहीं थे, पर सलीम सिंह एक लड़की को पसंद करता था जो पालीवाल ब्राह्मण्स ही थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। सलीम सिंह इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब वो इतना प्यार करता था कि उससे शादी उसको करनी थी। उसके लिए वो बहुत पागल था। और ये बात पालीवाल ब्राह्मण्स के जो लोग थे उनको मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि ये जो सलीम सिंह है ये हमारी बेटी को ठीक से रहने ही नहीं देगा, जीने नहीं देगा। उनको पता था कि मतलब ये इस लड़की का बहुत बुरा हाल करके छोड़ेगा अगर इसने इसे शादी कर ली तो इसी बात का ये गांव वाले सलीम सिंह को बहुत ज़ोर से अपोज करते। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि ये शादी हो। और इस बात की सलीम सिंह के दिमाग को बहुत ठेस पहुंची। मतलब वो बहुत आग बबूला हो गया कि मैं राजा हूँ और ये लोग मेरी तौहीन कर रहे हैं, मतलब मेरा हुक्म नहीं मान रहे। तो ये बात सलीम सिंह को पसंद नहीं आई और उसने उसी रात में एक डिसीज़न लिया कि मैं इस गांव को लोगों के समेत जला दूंगा और इस लड़के को भगाकर यहाँ से कहीं और लेके जाऊंगा और इसी से मैं शादी करूंगा। अब सलीम सिंह ने महल में ये ऐलान कर दिया था कि कुलधारा को वो लोगों के समेत जला देगा। उसी रात को किसी ने ये बात पालीवाल ब्राह्मण्स को बता दी और जैसे पालीवाल ब्राह्मण्स को पता चला, उन्होंने एक ही रात में वो पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया। वो वहाँ से गांव छोड़कर चले गए और वो गांव पूरा सुनसान पड़ गया। जब अगली सुबह सलीम सिंह गांव में आया, उसे गांव को जलाना था, तब वो गांव में देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। मतलब गाँव पूरा खाली था, वहाँ पर बहुत सन्नाटा था। सलीम सिंह के सैनिकों ने एक एक घर छान मारा, उनको वहाँ पे वो लड़की भी नहीं मिली और कोई गांव वाला भी वहाँ पर नहीं मिला। तो सलीम सिंह और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये पूरा गांव जला दो। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। उसे वो लड़की भी नहीं मिली थी और कोई गांव वाला भी नहीं मिला था कि जिस पर वो गुस्सा निकाल सके। सैनिकों ने पूरा गाँव जला दिया। पर पालीवाल ब्राह्मण्स ने सिर्फ गाँव नहीं छोड़ा था, उन्होंने गाँव छोड़ने के बाद वहाँ अपना श्राप भी छोड़ा था। श्राप ये था कि दोबारा कोई भी इस गाँव में बस नहीं पाएगा, मतलब ये गांव फिर से आबाद नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी कोई रात बिताने की भी कोशिश करेगा ना, तो उसे यहाँ की आत्माएं परेशान करेंगी और आखिर तक उसका पीछा करेगी। मतलब इसके बाद राजा सलीम सिंह की मौत बहुत अज्ञात तरीके से हुई, जिसका रीज़न आज तक भी पता नहीं चला कि राजा सलीम सिंह मरा कैसे है। महल की चीज़ें आज भी बहुत हद तक वैसी की वैसी ही दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, पर वो महल बाहर से पूरा खंडर दिखता है। जबकि ये बात आज से कई सेंचुरीज पहले की है। पालीवाल ब्राह्मण्स जो 13th सेंचुरी में वहाँ पर माइग्रेट हुए थे, उन्होंने वो गांव आबाद किया था। वो 18th सेंचुरी तक बहुत अच्छे से रहे थे। मतलब वहाँ पर 18th सेंचुरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम शुरू हुआ 18th सेंचुरी के बाद, और 18th सेंचुरी के बाद ही ये गांव बंजर हो गया। तो ये हुआ कि कुलधारा हॉन्टेड बना कैसे।
पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कुलधारा को हॉन्टेड साबित करती है। मतलब आज भी बहुत से टूरिस्ट, आज भी बहुत से लोग वहाँ पर जो जाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कैसी निगेटिव एनर्जी फील की और ऐसी घटनाएं, आवाज़ें उन्होंने फील की कि वो कुलधारा को हॉन्टेड साबित करती है। जैसे कि गौरव तिवारी का इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गौरव तिवारी ने कुलधारा में इन्वेस्टिगेट किया था अपनी टीम के साथ। उन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ पर फील की थी, उन्होंने बहुत सी नेगेटिव एनर्जी फील की थी। उनका बोलना ऐसा था कि यहाँ पर एक से कई ज़्यादा आत्माएं मौजूद है। उनके छानबीन के दौरान उन्होंने बताया कि नेगेटिव एनर्जीज़ के अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें महसूस की कि वो सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब वहाँ पर उन्होंने गांव की कुछ औरतें जो झुंड में चल रही है उनके पैरों की आवाज़ें सुनी। कुछ लोग जैसे कि चौराहे पे बैठ के बातें कर रहे हो, उनकी फुसफुसाहट भरी गप्पे मारने की आवाज़ें उनको सुनाई दी, जबकि वहाँ पर कोई है भी नहीं, पूरा का पूरा गांव खाली है। तो ये आवाज़ें आती कहाँ से है? आवाज़ें इस तरह आती है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। तो ये हुआ कुलधारा के बारे में। कुलधारा हॉन्टेड बना कैसे, उसका मेन रीज़न क्या था, कुलधारा बना कैसे। तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना